तो चलो अब करते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, तो इसमें दो फोर्स पढ़ना है। एक पढ़ना है कोहेसिव फोर्स, और सेकंड में पढ़ना है एडहेसिव फोर्स। फोर्स, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। ठीक है, ये बुकलेट में भी है, और बुकलेट में मैं पेज नंबर बताता हूँ। ऐसे डिफिनीशन ने लिख लो, कोहेसिव फोर्स लिखकर डैश दो। ये पेज नंबर 57 पे है। कोहेसिव फोर्स लिखकर डैश दो, लिखो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन between molecules of same substance, force of attraction between molecules of same substance is known as cohesive force, is known as cohesive force। एग्जाम्पल लिख लो कोहेसिव फोर्स में, एग्जाम्पल लिख लो, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल्स, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल्स। दूसरा एग्जाम्पल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन टू एयर मॉलिक्यूल्स। ये सभी क्या है, कोहेसिव फोर्स है। ठीक है, तो कोहेसिव फोर्स क्या होता है, एट्रैक्टिव फोर्स है जो सेम सब्सटेंस के दो मॉलिक्यूल, टू मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। जैसे फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन टू एयर मॉलिक्यूल, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन टू ग्लास मॉलिक्यूल, ईटीसी। ठीक है, उसके बाद में एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स लिखो, ये लिखो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन, force of attraction between molecules of two different substance, molecules of two different substance is known as, is known as adhesive force। और इसका एग्जांपल लिख लो, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन, बिटवीन ए वाटर मॉलिक्यूल एंड एयर मॉलिक्यूल। ठीक है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन ए वाटर मॉलिक्यूल एंड एयर मॉलिक्यूल। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है सरफेस टेंशन क्या चीज है। नेक्स्ट टॉपिक है टेंशन। लिखो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, सरफेस टेंशन देकर डैश दो और लिखो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ड्यू टू विच, ड्यू टू विच इट्स सरफेस, इट्स सरफेस एट रेस्ट, इट्स सरफेस एट रेस्ट behaves like an elastic, behaves like an elastic stressed membrane, इलास्टिक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन। यानी कि इलास्टिक सरफेस टेंशन क्या होता है, ये सरफेस टेंशन लिक्विड सरफेस का प्रॉपर्टी होता है। उस प्रॉपर्टी के चलते जो लिक्विड सरफेस होता है वो स्ट्रेस्ड स्टेट में होता है, इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह होता है। जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो कि यहाँ तक ये कोई फ्लूइड है, ये कोई लिक्विड है, यहाँ पे मान लो कि कोई, ये लिक्विड मान लो कि वाटर ही है, मान लो कि वाटर है, यहाँ पे हमने वाटर मॉलिक्यूल कंसीडर किया, तो इस पे फोर्स क्या लगेगा, ऐसे कुछ लगेगा, और ये सभी क्या होगा, कोहेसिव होगा। क्योंकि इस पर्टिकुलर वाटर मॉलिक्यूल के चारों तरफ क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये सभी इसके सराउंडिंग में जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इस पर्टिकुलर वाटर मॉलिक्यूल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा बाय कोहेसिव फोर्स। तो इस पे क्या होगा, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, इस वाटर मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इसके टॉप सरफेस पे एक वाटर मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं, तो इसके नीचे क्या है, वाटर है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा कोहेसिव फोर्स,
यहाँ पे क्या लगेगा, कोहेसिव फोर्स, और इसके ऊपर क्या है, एयर मॉलिक्यूल है। तो वाटर मॉलिक्यूल और एयर मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लगेगा वो एडहेसिव फोर्स लगेगा। तो इस पे देखो कोहेसिव फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, ज़्यादा है, यानी कि इसका लेंथ ज़्यादा है। तो इस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल्स, दैट इज कोहेसिव फोर्स, इज मोर देन, इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड एयर मॉलिक्यूल। तो इस पे जितने भी, यानी कि इसके टॉप सरफेस पे जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, सब पे एक नीचे की ओर फोर्स लगेगा, सब पे एक नीचे की ओर फोर्स लगेगा, और ये सभी ऊपर टॉप सरफेस क्या होगा, स्ट्रेस्ड स्टेट में रहेगा। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। यानी कि इस पे, इसका जो टॉप सरफेस पे जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, सब पे एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, इनवर्ड फोर्स लगेगा, जिसके चलते ये वाटर मॉलिक्यूल क्या रहेगा, फ्री नहीं रहेगा, बल्कि पुलिंग स्टेट में रहेगा। इसी पुलिंग जो प्रॉपर्टी है उसी को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में एक हम सरफेस टेंशन का फॉर्मूला फाइंड करते हैं। जैसे जैसे मान लो कि कोई कंटेनर है, इसमें पूरा लिक्विड भरा हुआ है। तो एक हम लाइन इमेजिन करते हैं इस पे, एक कंटेनर है, इसमें पूरा लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, ऐसा है, पूरा लिक्विड भरा हुआ है। एक हमने लाइन इमेजिन किया, इस लाइन का लेंथ मान लो कि एल है, इस लाइन का लेंथ मान लो कि एल है, और इस पे मान लो कि 1 बिलियन क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल होगा। तो 1 बिलियन, तो इसमें ये लाइन है, तो इस पे मान लो कि एक वाटर मॉलिक्यूल है, एक वाटर मॉलिक्यूल है, एक वाटर मॉलिक्यूल है, एक वाटर मॉलिक्यूल है, इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इस पे फोर्स इधर की ओर एफ लगेगा, इधर की ओर एफ, ये क्या लगाएगा, वाटर लगाएगा, और इसका अपोजिट डायरेक्शन में भी वाटर है, ये भी क्या लगाएगा, ये फोर्स अगर एफ है, ये भी फोर्स क्या है, एफ है। ठीक है, अगर मान लो कि इस लाइन को हम डबल कर देते हैं, ये जो लाइन मान लो कि हमने ए ले लिया, इसको अगर डबल कर देंगे, तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल लाइज ऑन दिस लाइन क्या हो जाएगा, वो भी डबल हो जाएगा, तो फोर्स का भी डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एल, यानी कि इस लाइन को अगर डबल कर देंगे तो इस पे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल भी डबल हो जाएगा, तो इस पे भी फोर्स इस साइड भी डबल हो जाएगा और इस साइड भी डबल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एल, और एफ इजक्वल टू एस इंटू एल। एस क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। ए, इसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन, टेंशन, इसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन का फॉर्मूला हो गया एफ अपॉन में एल। किसी किसी बुक में देखो सरफेस टेंशन को एस से डिनोट किया जाता है, एस एल अरोड़ा में सिग्मा से डिनोट किया हुआ है, किसी किसी बुक में टी से डिनोट किया हुआ है। तो हमने एस से लिया सरफेस टेंशन को, किसी किसी बुक में एस से डिनोट किया हुआ है, जैसे एनसीईआरटी में एस एल में सिग्मा से, और किसी बुक में टी से भी डिनोट किया हुआ है, हमने एस ले लिया। ठीक है, सरफेस टेंशन को हमने क्या ले लिया, एस ले लिया। ठीक है, तो याद रखना सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ अपॉन में एल, वनली फॉर्मूला। ठीक है, वनली फॉर्मूला याद रखना है। चलो ठीक है, उसके बाद में है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी क्या होता है, एक टाइप का पोटेंशियल एनर्जी होता है। सरफेस एनर्जी क्या होता है, एक टाइप का पोटेंशियल एनर्जी होता है। सरफेस एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, इसको डिनोट करते हैं यू से।
और हमने बताया था जो भी पोटेंशियल एनर्जी होता है वो ड्यू टू वर्क डन होता है, जो भी पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है ड्यू टू वर्क डन। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं कितना क्लास में मैं डिस्कस किया हूँ कि जो भी पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है ड्यू टू वर्क डन। ठीक है, तो एक हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक रेक्टेंगुलर फ्रेम लिया ऐसे, इस पे एक हम स्लाइडर रख देते हैं ए बी हमने क्या किया, एक स्लाइडर रख दिया। ठीक है, अब इस फ्रेम को हम क्या करते हैं, सोप सॉल्यूशन में इमर्ज कर देते हैं, डुबा लेते हैं। डुबा के अगर बाहर निकालेंगे तो इस पे क्या आ जाएगा, सोप फिल्म आ जाएगा। इस पे क्या आ जाएगा, सोप फिल्म आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम लिया जैसे लिया हुआ है, जिसमें ए बी क्या है, मूवेबल है, और इस फ्रेम को हमने क्या किया, सोप सॉल्यूशन के अंदर डुबा के उसको बाहर निकाला। तो इस पे क्या, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम पे क्या होगा, एक सोप फिल्म आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस जो ए बी मूवेबल कोई रॉड है, इसको मूव कराते हैं, यहाँ से मूव करा के यहाँ पे ला दिया, इधर फोर्स लगाया है, तो डेफिनेटली इधर की ओर क्या फोर्स लगेगा, फोर्स इधर की ओर भी एफ लगेगा, और एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस एल प्लस एस एल, दैट इज 2SL। 2SL क्यों, देखो 2SL क्यों, जैसे जैसे मान लो कि थीन फिल्म है, इस सोप सॉल्यूशन का जो थीन फिल्म है ये है, तो इसमें दो सरफेस है, एक सरफेस इस साइड है और एक सरफेस इस साइड है। तो इसका लेंथ मान लो कि L है, तो एस इंटू एल ऐसे लगेगा और एस इंटू एल ऐसे लगेगा, तो इसलिए इसमें हमने फोर्स क्या लिखाया, 2SL। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या किया, जो एक्सटर्नल फोर्स है 2SL है, इसको हमने 2SL कर दिया। ठीक है, अब इसको हमने मान लो कि इसका लेंथ ये तुम्हारा x है, ये मान लो कि लेंथ इसका L है और ये लेंथ तुम्हारा B है। अब हमने स्ट्रेस्ड करने के बाद में इसको हमने कुछ ऐसे कर दिया, यानी कि AB को हमने ऐसे कर दिया, और ये लेंथ हो गया L, सॉरी ये लेंथ हो गया तुम्हारा B प्लस x, और यहाँ पे x है तो B प्लस x, यानी कि ये x हमने स्ट्रेस्ड कर दिया इस सोप फिल्म को। इसको हमने क्या किया, एक से स्ट्रेस्ड कर दिया फोर्स लगा के, तो डेफिनेटली हमने वर्क किया। स्ट्रेच करते हैं, जैसे स्प्रिंग को स्ट्रेच किए उसी तरह से इसको स्ट्रेच किया, तो हमने क्या किया, वर्क किया। वर्क किया तो हमारा एनर्जी लॉस हुआ, तो जितना जैसे मान लो कि हमने 10 जूल वर्क किया तो हमारा 10 जूल एनर्जी लॉस हुआ, और 10 जूल एज ए पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होगा, तो हम वर्क डन ही निकालेंगे। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट डी, इसमें देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो एफ डी कॉस जीरो लिख सकते हैं। तो एफ कितना है, 2SL है, 2SL है, ये तुम्हारा लेंथ कितना है, L है, और इसमें हमने कितना से एक से क्या किया, इसको स्ट्रेस्ड किया, तो वर्क डन का फॉर्मूला हो गया S2L इंटू एक्स, यानी कि S, और ये क्या होगा, डेल्टा A। ठीक हो, 2SL को हमने क्या किया, डेल्टा A किया, कैसे, जैसे मान लो कि यहाँ से हमने स्ट्रेस्ड किया इतना x डिस्टेंस से, तो इसमें दो सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ, एक आउटसाइड, जैसे मान लो कि अगर मान लो कि हमने इसको स्ट्रेस्ड कर दिया यहाँ तक, तो इसमें हम दो सरफेस एरिया इंक्रीज किए, जैसे इसको यहाँ पे कर दिया तो एक इतना इंक्रीज होगा और इतना इंक्रीज होगा, तो इसमें क्या होगा, दो सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ, इसीलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे। और बाय डिफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो वर्क डन होता है वही पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया एस इंटू डेल्टा ए, और इसमें डेरिवेशन की कोई जरूरी नहीं है, ओनली फार्मूला, ओनली फार्मूला, डेरिवेशन की कोई जरूरी नहीं है। यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, यू है तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एस है तुम्हारा सरफेस टेंशन,
सरफेस टेंशन, और डेल्टा ए है इंक्रीज इन पोटेंशियल, इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया। ये हो गया, ओनली फार्मूला लिखना है, डेरिवेशन की कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस कर्व लिक्विड सरफेस। प्रेशर डिफरेंस बिटवीन, प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस, अक्रॉस है, अक्रॉस, अक्रॉस कर्व लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस। जैसे मान लो कि यहाँ पे लिक्विड सरफेस कुछ ऐसे है, ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर पी नॉट है और यहाँ पे प्रेशर पी है, यानी कि सरफेस से जस्ट एबोव पी नॉट है और जस्ट बिलो पी है। तो इस केस में पी इक्वल टू कितना होता है, पी नॉट होता है, ठीक है, याद रखना है। ये तो कर्व सरफेस है नहीं। अगर मान लो कि ये कुछ ऐसे हो जाए, यहाँ पे प्रेशर कितना है, पी नॉट है, और यहाँ पे प्रेशर पी है, तो इस केस में क्या होता है, पी नॉट इज ग्रेटर देन पी, या तुम याद रख सकते हो, इतना ही याद रखो, पी नॉट इज ग्रेटर देन पी, या पी नॉट माइनस पी इक्वल टू होता है 2s अपॉन में आर। आर क्या है, इस कर्व सरफेस का रेडियस। जिस साइड कनकेव सरफेस हो, इस साइड कनकेव सरफेस में प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो कनकेव इस साइड से है और इस साइड से क्या है, कन्वेक्स है, तो इस साइड ज़्यादा प्रेशर होगा। सेकेंड, थर्ड सिचुएशन ये है, मान लो कि कुछ ऐसे हो जाए, यहाँ पे प्रेशर पी नॉट है और यहाँ पे प्रेशर पी है, तो इस केस में पी ग्रेटर देन पी नॉट, यानी कि पी माइनस पी नॉट एक्सेस प्रेशर इसको बोलते हैं, वो 2s अपॉन में आर। पी माइनस पी नॉट को हम क्या बोलते हैं, पी माइनस पी नॉट को हम बोलते हैं एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर, और 2s अपॉन में आर होता है। तो ये तीनों सिचुएशन है। अच्छा, एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप एक डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, पहले इतना नोट कर लो।
excess pressure inside a liquid drop. Excess pressure inside a liquid drop. Liquid drop. इनसाइड लिक्विड ड्रॉप. तो अभी हमने बताया, जैसे मान लो कि ये लिक्विड ड्रॉप है, इसका रेडियस आर है और यहाँ पे प्रेशर पी है और बाहर में प्रेशर क्या होगा, पी नॉट होगा. तो मैंने बताया क्या कि कनकेव साइड, तो अंदर क्या है, कनकेव साइड है और बाहर से क्या है, कन्वेक्स साइड है. तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि P इज ग्रेटर देन पी नॉट. और ये कितना होगा, अभी मैंने लिखा था 2s/r, इसी को हमको ड्राइव करना है. ठीक है, यही ड्राइव करना है. अच्छा ये बताओ, अंदर प्रेशर ज़्यादा है और बाहर प्रेशर कम है, तो ये क्या होगा, ड्यू टू एक्सेस प्रेशर ये क्या होगा, एक्सपेंड होगा. एक्सपेंड होगा या कंट्रैक्ट होगा, डेफिनेटली एक्सपेंड होगा. तो मान लो कि ड्यू टू एक्सेस प्रेशर ये कुछ ऐसे हो जाता है. यहाँ पे रेडियस है क्या, आर, यहाँ पे प्रेशर पी, और ये रेडियस हो जाता है कितना, डी आर, यानी कि इसका रेडियस आर से इंक्रीज करके आर प्लस डी आर हो जाता है. ठीक है, तो इस पे नेट फोर्स आउटसाइड कितना लगेगा, जैसे फोर्स और प्रेशर में क्या रिलेशन होता है, तो फोर्स अपॉन में एरिया इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर होता है. तो फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया. तो नेट आउटसाइड फोर्स कितना होगा, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा एक्सेस प्रेशर पी माइनस पी नॉट इंटू एरिया ए, और ओ कितना हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा एरिया, और फोर्स हो जाएगा तुम्हारा P माइनस पी नॉट, और एरिया कितना हो जाएगा 4πr². ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, एक्सपेंड करेगा. तो अभी मैं बताया कि एक्सपेंड करेगा, ड्यू टू एक्सेस प्रेशर क्या होगा, एक्सपेंड करेगा. एक्सपेंड करेगा तो इसका एरिया इंक्रीज करेगा, और एरिया इंक्रीज करेगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा. तो ये जो वर्क डन करेगा, जो एक्सेस फोर्स, एक्सेस प्रेशर जो वर्क करेगा, तो वही क्या होगा, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल टू हो जाएगा. तो वर्क डन इक्वल टू कितना होता है, एफ डॉट डी होता है. तो इसमें फोर्स भी बाहर की तरफ लग रहा है, और इसका एक्सपेंशन भी, इसका एक्सपेंड भी बाहर की तरफ कर रहा है. तो ये कितना हो जाएगा, एफ इंटू डी आर, कितना से एक्सपेंड किया, डी आर से, और इसमें कॉस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो एफ हो जाएगा पी माइनस पी नॉट, और ये कितना हो जाएगा 4πr², और ये कितना हो जाएगा डी आर. ठीक है, तो वर्क डन. अच्छा इतना हो गया. और इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, डेल्टा यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, सरफेस टेंशन टू डेल्टा ए. तो सरफेस टेंशन और डेल्टा ए कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा ए मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, यानी कि फाइनल एरिया इस वैसे स्फीयर का एरिया जिसका रेडियस कितना है, आर प्लस डी आर. तो डेल्टा ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4π, फाइनल एरिया कितना हो जाएगा, आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर माइनस 4πr². ठीक है, इस 4π को हमने क्या लिया, कॉमन ले लिया, तो हो जाएगा आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर माइनस r². ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4π, ये हो जाएगा r² प्लस डी आर का स्क्वायर प्लस 2r इंटू डी आर, माइनस कितना हो जाएगा, r² हो जाएगा. तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. और डी आर क्या है, बहुत ही छोटा है, तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली 0 बोल सकते हैं. तो हो जाएगा 4π इंटू 2r इंटू डी आर. तो ये कितना हो जाएगा 8πr इंटू डी आर हो जाएगा, डेल्टा ए इक्वल टू. तो यहाँ पे लिख देते हैं
8 पाई आर इंटू डी आर डेल्टा यू। और बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वर्क डन, बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा डेल्टा यू। तो P माइनस पी नॉट, ये डेरिवेशन है P माइनस पी नॉट, और इसमें क्या लिखेंगे 4 यही है, इसको इक्वेशन 1 कर दो, इसको इक्वेशन 2 कर दो। 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा एस, और ये हो जाएगा 8 पाई आर इंटू डी आर। तो डी आर से डी आर कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया, 8 से 2 चला जाएगा, ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो P माइनस पी नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 2s, और इधर कितना बचा हुआ R, यही हमको प्रूव करना है। P माइनस पी नॉट इक्वल टू 2s अपॉन में R। चलो इसको नोट कर लो। ये यहाँ से है और फिर फाइनली ये यहाँ तक गया, ठीक है, नोट कर लो इसको। उसके बाद में है एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल। इनसाइड क्या लिखा हुआ है, सोप, एक मिनट, सोप बबल, एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल। और ये बुकलेट में भी है, बुकलेट में जैसे 69 पेज पे है। तो इसमें सब कुछ सेम डेरिवेशन है। इसमें सरफेस एरिया क्या होगा, 2 सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। जैसे मान लो कि सोप बबल कुछ ऐसे होता है, ठीक है, इसका रेडियस R है, ठीक है, और ये सभी क्या है, सोप फिल्म है। ऐसे है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे प्रेशर P है, यहाँ पे प्रेशर P नॉट है। तो P माइनस पी नॉट इक्वल टू होता है 4s अपॉन में R। और इसमें एक सरफेस एरिया अंदर का इंक्रीज करेगा और एक सरफेस एरिया बाहर का इंक्रीज करेगा, इसीलिए वर्क डन तो हमारा सेम ही होगा। वर्क डन होगा P माइनस पी नॉट 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ठीक है। और इसमें डेल्टा U इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा S, और यहाँ पे 8 पाई आ रहा था, यहाँ पे अब 16 पाई हो जाएगा। 8 पाई तो यहाँ पे हो जाएगा 16 पाई R इंटू डी आर हो जाएगा, 16 पाई R इंटू डी आर हो जाएगा। इस दोनों को इक्वेट करेंगे तो ए आ जाएगा। बस इसमें बस एक ही चेंज करना है, जो एरिया हो जाएगा डबल हो जाएगा, यानी कि डेल्टा ए इक्वल टू हम लिखेंगे 4 पाई आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, और इसको हम क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक एरिया अंदर का एरिया इंक्रीज होगा और एक एरिया बाहर का एरिया इंक्रीज होगा, ठीक है। बस यही कर देंगे, ठीक है। तो इसकी डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका फॉर्मूला याद रखो। और डेरिवेशन पूछे गया भी तो बस अभी जो मैं डेरिवेशन किया उसमें एरिया को हमने डबल कर देना है, ठीक है। एरिया को हमको क्या करना है, डबल कर देना है, बस, ठीक है।
उसके बाद में आता है कंटेक्ट एंगल। नेक्स्ट टॉपिक है कंटेक्ट एंगल और एंगल ऑफ कंटेक्ट। एंगल ऑफ कंटेक्ट और कंटेक्ट एंगल। ठीक है, तो हमने क्या बताया था इसमें, पहले डिफिनेशन लिख दो चाहे समझ लो। जैसे ये वाटर का कुछ शेप ऐसे होता है, वाटर का H2O है, इसमें क्या है H2O है, इसका शेप कुछ ऐसे होता है। और मरकरी अगर रख दूं तो मरकरी का शेप कुछ ऐसे होता है। मरकरी का शेप कुछ ऐसे होता है। ठीक है, वाटर ग्लास सरफेस को क्या करता है, गीला भिंगा देता है, यानी कि वेट कर देता है, लेकिन मरकरी वाटर सरफेस को वेट नहीं करता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये है तुम्हारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये है तुम्हारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ ग्लास, यानी कि ये जो जिस चीज़ का बना हुआ है और लिक्विड। तो हम क्या करेंगे कांटेक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे अलोंग द लिक्विड सरफेस। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे अलोंग द लिक्विड सरफेस, ऐसे ड्रॉ कर दिया। दूसरा टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे अलोंग द सॉलिड सरफेस इनसाइड लिक्विड, ऐसे कर दिया अलोंग द सॉलिड सरफेस इनसाइड लिक्विड। और इस दो टेंजेंट के बीच जो एंगल होता है वही होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो इसमें एक्यूट, इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, एब्ट्यूस होता है, इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, एक्यूट होता है। ठीक है, तो इसका लिख लो, इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन टेंजेंट, इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड। इस केस में वाटर की ये तुम्हारा है Hg, इस केस में एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स होता है। और ये वाटर क्या करता है, इस सॉलिड सरफेस को वेट करता है। ठीक है, यानी कि गीला कर देता है। फर्स्ट केस में एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, लिक्विड वेट द लिक्विड सरफेस एंड कनकेव मेनिस्कस एंगल ऑफ इज एक्यूट। ठीक है, और जस्ट इसका अपोजिट है। ठीक है, तो सरफेस टेंशन में ये चीज़ रहा। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे एसेंट फार्मूला। ठीक है, तो बस आज की क्लास इतना ही। ठीक है।